जय श्री राम दोस्तों। ये प्रश्न कुंडली जो है इसलिए लगाई गई है क्या, जो हरियाणा गवर्नमेंट के या हरियाणा असेंबली इलेक्शन अक्टूबर 5 तारीख को होंगे और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। उसके बाद हरियाणा की सरकार चेंज हो जाएगी या उसमें कोई बदलाव आएगा। तो ये मैं भृगुनंदी नाड़ी से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से और जमापुर टेक्निक से इन प्रश्न का इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँ। सबसे पहले जो मैं भृगुनंदी नाड़ी जैसे हमेशा यूज करता हूँ, तो भृगुनंदी नाड़ी में जो होरा होता है, जो क्वेश्चन पूछा गया वो किस होरा में पूछा गया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये बुध के होरा में क्वेश्चन पूछा गया, और बुध के होरा में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, बुध के होरा में अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका संबंध सूर्य से यानी सरकार से होना चाहिए। अगर वो सरकार से संबंध होगा तो वो वह अवश्य ही जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ठीक है। इस क्वेश्चन में क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड पूछा गया है और बुध के होरा में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब जो कारक है, कारक का जो संबंध सूर्य का यानी गवर्नमेंट का जो संबंध बन रहा है वो चंद्रमा, केतु और शुक्र से बन रहा है, और शनि भी सामने से देख रहा है। शनि जो कि बदलाव का कारण हो सकता है, शनि फोर्थ हाउस में भी है, जो मास को भी रिप्रेजेंट करता है और रेट्रोगेट भी है। तो यहाँ पर हम सेफली कह सकते हैं कि गवर्नमेंट तो हमें चेंज होते हुए दिख रही है, यानी जो सीएम है वो चेंज हो। अगर वो गवर्नमेंट चेंज हो रही है, बीजेपी की नहीं बन रही है, तो क्या कांग्रेस की बन रही है, या बीजेपी किसी और पार्टी को सपोर्ट करेगी जो उसमें से बनेगा, ये हम इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद बोलेंगे। लेकिन सीएम जो है वो बीजेपी का नहीं बनेगा, और किसी और पार्टी से सीएम बनता हुआ इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। इसी चीज को अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखें, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका जो असेंडेंट है वो 8 नंबर का वृश्चिक राशि का अनसर्टेनिटी का, लेकिन उसका स्वामी भी जो चला गया वो 8th हाउस में चला गया। डबल अनसर्टेनिटी यानी बदलाव को इंडिकेट करता ही करता है। और किसी भी रूप से जो एक संयोग है जो इस कुंडली में, वो गुरु का लगन को वापिस देखना है। और गुरु वापिस चंद्रमा, केतु और शुक्र, और साथ में अगर हम वहां देखेंगे तो 3rd हाउस में तो कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन गुरु का जो संबंध है वो लगन के साथ, और वहां पर चंद्रमा, केतु और गुरु को एक ब्लेसिंग डिवाइन जो हो रही है, इसी के बेसिस पे मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि बीजेपी की सरकार ना बने और बीजेपी किसी और को सपोर्ट करके या किसी और के साथ मिलके उसका सीएम बना दे, जैसा महाराष्ट्र में हुआ। चलिए, ये यहाँ पर ये भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैंने आपको प्रोडिक्शन दी। इसी चीज को अगर मैं ज्यादा डिटेल में अगर जामापोल टेक्निक से बताने की कोशिश करूँ, इसमें उदय लगन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उदय लगन निकालने का एक अलग टेक्निक है, वो अलग कभी बात करेंगे। जो राइजिंग लगन होता है वो देखेंगे कि यहाँ पर 8 लगन का, 8 नंबर का था, यहाँ पर 1 लगन का है। लेकिन एक है वो जो डोमिनेटिंग है, मार्स का एरीज का साइन है, शुरुआत का साइन है। ये उदय लगन जो इंडिकेट करता है, ये प्रेजेंट फ्यूचर या अप्रूवल ऑफ इन इवेंट्स को बताता है। और यहाँ पर जो सूर्य वेदी है वो भी एरीज में ही आ रही है, या सन जो वेदी आ रही है वो भी एरीज में आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक रोल जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट का वापिस इनडायरेक्ट वे में मुझे दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि शनि का लगन में आ जाना, शनि का लगन में आ जाना और उदय लगन के साथ कंटेक्ट कर देना, या तो वो डिले करेगा या बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, या बदलाव का कारक तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में दिखाता है। दूसरी जो चीज है यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो आरूढ़ा लगन है, आरूढ़ा लगन जो है वो नेचर को, आरूढ़ा जो आया वो 9th हाउस में आया, वो भी हाउस ऑफ रिलीजन के कह सकते हैं या हाउस ऑफ गुरु के कह सकते हैं। वहां सूर्य का होना
एक ग्रेसिंग पीरियड, एक मतलब ग्रेसिंग थिंग है, क्योंकि सूर्य अगर नवम भाव में एरी ये 9 नंबर की राशि में ही आया है, गुरु की राशि में आया है, तो ये इंडिकेट दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो सॉल्यूशन के लिए किसी की और बात मान के किसी और चीज को बना सकती है। लेकिन गवर्नमेंट जो होगी वो कोलिशन की हो जाए या बीजेपी का उसका ना के बराबर कंट्रीब्यूशन हो, दूसरी हो, ये चीज आगे चल के पता चले। एक्चुअल रिजल्ट है जो गवर्नमेंट का, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो कुर्सी को रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ हाउस इज द चेयर, वहां पे भी 5 नंबर का साइन है, और 5 नंबर का साइन यानी सूर्य अपनी राशि में ही बैठा है, और ये कुंडली के ग्रह हैं, सूर्य और बुध। जो हमने वहां पे देखा था कि ये क्वेश्चन ठीक निकला था, तो उसके ऊपर कभी को आना वो एक अच्छी बात है। यानी गवर्नमेंट को बैंक, गवर्नमेंट को बदलाव, गवर्नमेंट की कुर्सी जाना, लेकिन उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए ये सूर्य और शुक्र का इस ट्राइन में होना एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। बट सेफली इस चीज को कहा जा सकता है कि असेंबली इलेक्शन जब 5 अक्टूबर को होंगे और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, तो सीएम का बदलना बहुत ही पॉसिबिलिटी है। और ये भी हो सकता है कि इस टेन्योर में जब ये असेंबली नई गठित होगी, तो इसके अंदर 2 बार सीएम, कोई 2 सीएम बन सकते हैं, यानी पहले कोई और सीएम और बाद में टेन्योर पूरा होने से पहले कोई और सीएम। देखते हैं दोस्तों, जो ये प्रिडिक्शन दी है ये आने वाले समय में कितनी सही साबित होती है। जय श्री राम।